दिल्ली बोला भी नहीं जा रहा, इतना टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, भूल ही गई हूँ क्या बोलना है। ये हमने लिया है सरोजनी से, बहुत ही क्यूट सा ये टम्बलर है और मेरा बजट सच में बहुत ही खराब हो गया है कल। मतलब मैंने डिसाइड किया था कि मैं कम बजट में शॉपिंग करूंगी कि मैं अब सरोजनी नहीं जाने वाली हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगता है मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल देगा। आई थिंक क्वालिटी भी अच्छी है और आई थिंक ऑनलाइन आप लोगे तो सेम ही पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया बिना। काफी सुंदर लग रहे थे, मतलब मेरे को देखते एक बार पसंद आ गए, बट वहाँ पे बिल्कुल जी एवरीवन वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बड़ा ब्लॉग बना, मैं शॉर्ट्स ही डाल रही हूँ आजकल, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है बच्चों के साथ। तो अभी मैं आ रखी हूँ दिल्ली बोला भी नहीं जा रहा, इतना टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, भूल ही गई हूँ क्या बोलना है। तो अभी मैं दिल्ली आई हुई हूँ क्योंकि ईवा के एग्ज़ाम चल रहे हैं और वेदा को मैंने देहरादून में ही छोड़ा है। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं था, बट उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो उससे बिल्कुल पढ़ने नहीं देती है, बहुत परेशान करती है। तो इस वीक मैं उसको वहीं छोड़ के आई हूँ, ऑल्दो मैं आज या कल चली जाऊँगी वापस। और तो आज मैं जा रही हूँ सरोजनी। मैंने कहा जब मैं आई हूँ तो थोड़ी शॉपिंग भी कर लेती हूँ सरोजनी से। और अभी पहले मैं ईवा को स्कूल से लूँगी, तो 11 बज गए, 11:30 बजे ईवा की छुट्टी हो जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो पहले मैं ईवा को स्कूल से पिक करूँगी, उसके बाद मैं उसको अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ छोड़ूंगी दिल्ली में, क्योंकि उसको सरोजनी में लेके नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है, वो मुझे बहुत परेशान करती है, मेरा बजट पूरा हिला देती है। वो उसको ये भी चाहिए, वो भी, उसको सब चाहिए होता है सरोजनी से, वरना वो रोने लग जाती है। और वो चलती नहीं है बिल्कुल पैदल, उसको गोदी में रहना होता है, तो उसको पूरा टाइम गोदी में कैरी करूँ या शॉपिंग करूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। लास्ट टाइम मैं उसको लेके गई थी तो मैंने रिग्रेट किया था मैं क्यों लेके आई हूँ उसको। तो उसको मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ छोड़ के मैं अपनी फ्रेंड के साथ सरोजनी जाऊँगी। तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि यहाँ से पहले उसको छोड़ूंगी फिर वहाँ से सरोजनी जाऊँ। बहुत ही मैं बजट लेके चल रही हूँ सरोजनी में, क्योंकि लास्ट टाइम मतलब वैसे तो सरोजनी बहुत सस्ता है, लेकिन जब वहाँ पे जाते ना तो खर्चा ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि इतना सारा सामान होता है, मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, और ले ही लेता है इंसान। तो मैं जितनी बार जाती हूँ ना हर बार बजट से ऊपर का ही सामान लेके आती हूँ, बट इस बार तो मैं पूरा बजट बना के जा रही हूँ और बहुत ही मिनिमल सा मतलब लेकर आऊंगी सामान। बजट भी बहुत कम लेकर जा रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा लुट के आ जाती हूँ वहाँ से, इतना सारा सामान होता है, इतना अच्छा अच्छा, मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो। बट आज तो मैं बजट में शॉपिंग करूँगी गाइस, ये मेरा टास्क, ये मेरा चैलेंज है आज बजट में शॉपिंग करने का, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। ड्रेस तो मैंने आउटफिट तो मैंने पहन लिया है, बस थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ, बस अब मैं निकल रही हूँ। और ये मेरा फेवरेट टी शर्ट है, मैं हर ब्लॉग में ये वाली टी शर्ट पहन के आ जाती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट टी शर्ट है। तो आपको मेरे मोस्टली ब्लॉग में यही टी शर्ट दिखेगा। वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी आई लाइक द कलर ऑल्सो। तो चलो आई एम रेडी। तो ईवा को मैंने स्कूल से पिक कर लिया है और फिर हम मेट्रो से जा रहे हैं अभी। पहले हम जाएंगे दीदी के यहाँ क्योंकि ईवा को मुझे वहाँ छोड़ना है, उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊँगी शॉपिंग करने। तो ईवा तो यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो रही है, इसको देख सकते हो आप इसकी एक्साइटमेंट। तो मैं कल गई थी सरोजनी, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, कल मैं सरोजनी गई थी और मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी सरोजनी मार्केट शॉपिंग करते हुए, बट कल रेन हो गया था ना उसको। हाँ देखो, ये देखो, पहले आप ये देख लो। ईवा के लिए ये हमने लिया है सरोजनी से, बहुत ही क्यूट सा ये टम्बलर है। तो आप पहले ये देख लो कि बट कल वहाँ पे बारिश हो गई थी और मुझे अपने फोन आ जाऊँ आ जाओ। तो मुझे अपने फ़ोन से बहुत प्यार है, तो मैंने फ़ोन अपना बैग में रख के मैंने फिर फटाफट शॉपिंग करी क्योंकि बहुत रेन भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, तो इस वजह से मैं शॉपिंग का नहीं बना पाई थी ब्लॉग। बट मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है कल, और मेरा बजट सच में बहुत ही ख़राब हो गया है कल। मतलब मैंने डिसाइड किया था कि मैं कम बजट में शॉपिंग करूँगी, बट मेरा बजट फिर से ख़राब हो गया। और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब सरोजनी नहीं जाने वाली हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ जाके ना बहुत ही मेरा बजट ख़राब हो जाता है। बस अब एक बार और मैं सरोजनी गई ना तो मुझे लगता है मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल देगा। तो चलो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा। ओके, कल मैं बहुत टायर्ड हो गई थी रात को, तो कल भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी और मैं रात को मतलब काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि ईवा को दीदी के यहाँ छोड़ा था और वहाँ से लेके आई थी। 11 बज गए थे घर आते आते रात को। दिखाती मैंने क्या क्या बॉट किया, ठीक है, क्या क्या मैंने खरीदा सरोजनी से। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये बैग, जिसके अंदर मैंने सारा सामान रखा है क्योंकि मैं वहाँ पे हीरोइन बन के गई थी सिर्फ एक पर्स लेके, अपना हैंड बैग लेके। तो मेरे को बाद में ध्यान आया कि सामान पे तो बैग लेकर ही नहीं आई हूँ मैं, तो मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ बैठा। तो मैंने पहले लिया है ये बैग, सबसे पहले जाके ये बैग खरीदा जिसके अंदर मैंने सरोजनी का सामान भरा है, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ 1 बाय 1, आप अपना टम्बलर दिखा दो। तो सबसे पहले मैंने लिया ये क्यूट सा टॉप जो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, ये देखो बहुत ही क्यूट टॉप है ये। और वैसे तो ये जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं, बट मैंने ये एज अ ब्लाउज पर्पज से लिया है,
साड़ी के साथ ये बहुत ही क्यूट लगेगा, तो ऐसा ब्लाउज हम इसको वेयर कर सकते हैं साड़ी के साथ। ये मैंने लिया है ओनली 200 का। जो मेरे हाथ लग रहा है मैं दिखाती जाती हूँ आपको, ठीक है। फिर मैंने लिया है ये बैंगल्स, तो ये मैंने लिया है ये वाली बैंगल्स, बंगाली, बहुत ही क्यूट लग रही थी ये बैंगल्स, दिख रही होगी आप लोगों को, देखो बहुत ही क्यूट है। तो ये बैंगल्स मैंने ली थी 150 के 2 कड़े, ये 2 कड़े मैंने 150 के लिए, बहुत ही क्यूट बंगाली कड़े हैं ये। नॉर्मली मैं साड़ी वगैरह लेती नहीं हूँ सरोजनी से, बट मुझे ये साड़ी बहुत ही क्यूट लगी तो मैंने ये साड़ी ली है। तो मुझे ये साड़ी इसलिए भी पसंद आई क्योंकि ये टॉप के साथ ये साड़ी मैच कर रही, तो मुझे इसलिए भी ये पसंद आई थी। और बहुत ही हल्की साड़ी है और मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा है। तो ये साड़ी मैंने ली है ओनली 500 रुपीज़ की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। इसको मैं वेयर करके आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। उसके बाद मैंने ली है ये साड़ी, एक और साड़ी, तो मैंने कल 2, वैसे मैं नॉर्मली ही सरोजनी से साड़ियाँ लेती नहीं हूँ, बट मुझे था मन कि मैं एक दुर्गा पूजा में पहनने के लिए और एक बंगाली साड़ी ले लूँ, ये वाली जो दुर्गा पूजा में चल रही है बहुत ज़्यादा, जो दुर्गा पूजा में लोग पहनते हैं। तो मेरा बहुत मन था, बट और मुझे बहुत अच्छा मिल गया। वहाँ पे सारे, वो शॉप के अंदर मैं गई थी सरोजनी में, तो वहाँ पे सारे बंगाली के, मतलब सारी वही वाली साड़ियाँ थी, बंगाली साड़ियाँ थी। तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है और प्योर कॉटन है, ये बंगाल का कपड़ा है, प्योर कॉटन, बहुत अच्छी लगती है। एक बार धोऊंगी ना तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा कपड़ा। और ये मुझे 750 की दे रहा था वो, बट मैंने कम करवा के 650 के लिए ये साड़ी, बहुत अच्छी। बाद मैंने लिया है ये शर्ट, मेरे पास शर्ट नहीं है तो मुझे बहुत मन था एक शर्ट लेने का, तो ये शर्ट मैंने लिया है। देख के लग रहा है स्कूल की शर्ट है बट नहीं, ये मुझे वहाँ पे थी तो काफ़ी सारे पैटर्न्स थे, बट मुझे सब में यही अच्छा लगा। थोड़ा सा ऐसा स्कूल का लग रहा था बट क्यूट लग रहा है मुझे ये, और मैंने फिर यही शर्ट लिया। ये मुझे पड़ा आई थिंक कितने का, 400-500 वो बता रहे थे, बट मैंने 300 का ये शर्ट लिया था। तो ये 300 की शर्ट ली है मैंने, बहुत ही अच्छी है, जीन्स के साथ वेयर करने के लिए। लिया है ये कड़े, साउथ इंडियन ज्वेलरी। मतलब इस टाइम पे अगर आप सरोजनी जाओगे तो वहाँ पे मोस्टली आपको ज्वेलरीज ही दिखेंगे, और इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज है वहाँ पे, बट सारी इतनी कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, ज्वेलरीज बहुत कॉस्टली है वहाँ पे, बट है भी बहुत प्यारी। तो वर्थ इट है बाइंग, आई थिंक वर्थ इट बाइंग है। तो मेरा तो मतलब मुझे लगता है इस बार मैंने कपड़ों से ज़्यादा शॉपिंग ज्वेलरी की कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने कड़े लिए, साउथ इंडियन कड़े, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये देखो, इनको मैं वेयर करके दिखाऊंगी, बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। साउथ इंडियन नेकलेस, ये भी मैंने सेम शॉप से लिया है जहाँ से मैंने साउथ इंडियन बैंगल्स ली है, और बहुत ही सुंदर उनके पास, मतलब मोस्टली साउथ इंडियन ही था। एंड ये भी बहुत सुंदर लग रही है। तो वैसे तो ये आपको ऑनलाइन भी महंगी ही मिलेंगी, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये मुझे उन्होंने ये 400 रुपये की उन्होंने कहा था। तो ये देखो बहुत सुंदर है, इसके साथ ये नेक पीस है और ये इयररिंग्स है, ये इसमें इयररिंग्स है, बहुत ये तो मुझे बहुत ही प्रिटी लगा। ये देखो बहुत ही प्रिटी साउथ इंडियन है, और इसके साथ भी ये कान के हैं, इयररिंग्स कान के। तो ये भी 400 रुपये का पड़ा। तो मैंने ये और ये दोनों एक साथ लिए, तो मैंने ये 650 में करवाई दोनों। वैसे तो 800 का पड़ता, 400, बट मैंने 650 में, हाँ 650 में ये दोनों लिए हैं। बहुत ही सुंदर है, मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी वीडियोस में। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक क्वालिटी भी अच्छी है, और आई थिंक ऑनलाइन आप लोगे तो सेम ही पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया बिना सोचे। तो मेरा बहुत ही इस बार बजट हिल चुका है, क्योंकि 900 रुपये ज्वेलरी के ऊपर खर्च करना मुझे वर्थ इट नहीं लगता है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी जेन्युइनली। तो देखो कितनी सुंदर है, तो इसलिए मैंने ले लिया। बहुत सुंदर है, मैं वेयर करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये वाले झुमके कितने प्रिटी है, ये देखो, ये ऐसे वाले हैं, ऐसे वाले हैं ये, और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मतलब मेरे को देखते एक बार पसंद आ गए, बट वहाँ पे बिल्कुल ज्वेलरी वाले तो, मतलब कपड़े वाले तो एक बार के लिए कम भी कर दे रहे थे। मतलब उनके साथ तो आप बार्गेनिंग कर पा रहे, मतलब मैं बार्गेनिंग कर पा रही थी उनके साथ, लेकिन ज्वेलरी वाले तो बिल्कुल बार्गेनिंग कर ही नहीं रहे थे। वो एक ही फिक्स रेट था, वो तो बिल्कुल कम नहीं करते। और बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब इससे भी प्यारी प्यारी ज्वेलरीज वहाँ पे थी, बट सारी बहुत ही कॉस्टली थी। तो ये जो मुझे पड़ी है, ये भी मुझे 400 रुपये की पड़ी है। तो आई थिंक वर्थ बाइंग है ना, क्योंकि बहुत सुंदर है, तो आई थिंक चलेगा। 400 रुपये का भी है तो मुझे अच्छा लगा। वैसे ये बहुत प्रिटी है। और ये वाले झुमके, तो ये वाले मुझे कितने के पड़े थे, वो वाले मुझे 400 के पड़े हैं। ये 250 के थे, और 250 का था, बट मैंने 220 का लिया। तो ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है। ये वाला क्यूट सा टॉप,
जो कि आई थिंक ये कॉर्ड सेट टाइप के जो चल रहे हैं, ये आप साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो। तो ये भी बहुत क्यूट लगा। 200 रुपये का मुझे दिया इसने। ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज मुझे लेनी थी, तो ये वाला मैंने लिया है नवरात्रों के लिए। ये बहुत ही प्रिटी है। अगर आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत सुंदर लगती है, इस टाइम पे तो लोग वही पहनते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगी। ये मुझे पड़ी 100 रुपीज़ की। ये वाली मैंने ली है। ये देखो चोकर, बहुत ही प्रिटी चोकर है, और ये पहन के मैं आपको दिखाऊंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये मुझे पड़ा 100 रुपीज़ का। ये भी अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने एक ये भी ले लिया। ये भी मुझे कितने का, 100 रुपीज़ का पड़ा ये भी मुझे। ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, नॉर्मल। ये तो आई थिंक किसी भी साड़ी के साथ चल जाएगा। आई थिंक तो ये वाला बहुत सुंदर मुझे लगा। ये देखो चोकर टाइप का गले का, और इसके साथ ये देखिए टम्बलर, जो मैंने अपनी बेटी के लिए टम्बलर लिया, बहुत ही क्यूट टम्बलर लगा था मुझे ये। तो मैंने ये टम्बलर लिया अपनी बेटी के लिए, जो कि 750 का था, और मुझे कितने में दिया, 600 रुपये। शॉपिंग जो मैंने आपको दिखाया, इस बार आपको मार्केट नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया बारिश की वजह से। तो ये मैंने शॉपिंग करी है, और मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी, तो आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो कि पहन के कैसे लगेंगे। तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।